इमरान फोन कर लो बंद। सॉरी सर है ना जी। अच्छा वो बोलते थे उधर मेरे को फोटो दे देना, कंटेंट दे देना, मैं कर दूंगा। ना जी आ गया। Bluetooth mode. इको दी आवाज तो नहीं आती। कैसे होगा भाई उसको करना था जागरण वाले को फोन, आइए जागरण वाले। यार मैंने फोन तो मैं बाय गॉड किसी को नहीं किया, सिर्फ मैंने आए कर दे आ रहे हैं। एक को फोन करो दूसरे को राजेंद्र जी आ गए। मैंने फिर फेसबुक में उसमें डाला बंद है यार, मैंने पढ़ा नहीं मैसेज, मैंने ऐसे अभी रिचार्ज डाला इसने ना। हेम जी को मैंने शायद फोन किया था, ये थोड़ा सा हो जाता ना। तो मैं अपने सारे प्रेस के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि शॉर्ट नोटिस में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई है। जैसा कि आप लोग आज यहाँ आए हैं और आप देख रहे हैं कि आज हमारे सेवा दल का जो है, जो नई बॉडी बनी है, उसकी आज ये पहली मीटिंग है। और आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद इनका पूरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ चलेगा। तो मैं भी आजकल इलेक्शन के दौरों पर हूँ और आज क्योंकि पिछले कल मैंने आदरणीय किशन कपूर जी को मैंने टीवी के माध्यम से और आज सवेरे अखबार के माध्यम से उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ी और टेलीविज़न में उनको सुना, तो मुझे लगा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मैंने ज़रूरी समझा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कल किशन कपूर जी यहाँ आए थे। उन्होंने तीसरा साइड चंबा में साव के अंदर भी एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं तो चंबा का जुआई हूँ और उस लिहाज से मेरे को मतलब वोट मांगने की उन्होंने कोशिश भी की और मुद्दों से जो है वो मुझे भटकते नज़र आए। मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी हुई कि हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये हिदायत दी हुई है कि जो पुलवामा अटैक है उसके ऊपर जो बार बार जो बात है वो रखना है इलेक्शन के अंदर, ये सही बात नहीं होगी। तो मैंने साओ के अंदर सुना कि वो यही बात बोल रहे थे कि मोदी जी ने पाकिस्तान को डरा दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छा उदाहरण वो सेट नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़नी है तो वो अपनी बात रखें आगे कि उन्होंने पीछे वो काफ़ी टाइम यहाँ से मंत्री भी रहे और काफ़ी टाइम से धर्मशाला से इलेक्शनें भी लड़ते आए। अपने कार्य उन्होंने कुछ भी नहीं गिनाए, वो ज़्यादा जो बातें हैं वो इसी बात पे करते रहे, पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर ज़्यादा बातें करते रहे। ये ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अब उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप को भी अगर आप देखो तो वो ज़्यादा जो है फोकस जो है इन्हीं बातों पे कर रहे हैं कि हमने अभी वो सैटेलाइट जो है ऊपर वो उड़ा दी और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज़ मैंने कल अपने किशन कपूर जी की जो मीटिंग साव में हुई थी, मैंने उसके अंदर ये चीज़ देखी। ज़्यादा बात वो इसी चीज़ पे रख रहे थे कि मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान के उन्होंने प्रेशराइज कर लिया। सीमेंट प्लांट के ऊपर उन्होंने एक बात रखी कि जो सीमेंट प्लांट है, जितने भी सीमेंट प्लांट हैं, चाहे वो डालडा घाट का है, चाहे वो अपना बरमाना का है, वो शांता कुमार जी की सोच है। मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आप देखो जब ये सीमेंट प्लांट्स लगे थे उस दौर में तो इनकी सरकारें बहुत कम टाइम के लिए रही। जिस टाइम में ये जो डालडा घाट का प्लांट लगा और जो ACC का प्लांट लगा, इन प्लांटों के अंदर कांग्रेस सरकारों का भी जो है बहुत योगदान है लगने में। एक प्लांट 2 साल के अंदर तो तैयार नहीं हो जाता। जहाँ तक चंबा की सीमेंट प्लांट की बात है, तो शांता कुमार जी अगर इस बात का श्रेय लेना चाह रहे हैं या अपना किशन कपूर जी इस बात का श्रेय लेने चाह रहे हैं कि हमने डालडा घाट में प्लांट लगाया, हमने बरमाना में प्लांट लगाया, तो मैं तो सोचता हूँ जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते आए MP की इतने सालों से, सबसे पहले उन्हें अपने इलाके के अंदर प्लांट लगाना चाहिए था, ना कि किसी और इलाके के अंदर। चलो मान लिया वो पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, पर फिर भी ऐसा बोलना कि मैंने वहाँ लगाया तो चंबा में क्यों नहीं प्लांट आज तक वो लगवा सके। और अगर
उनकी इच्छा शक्ति होती और पूरी कोशिश होती, अभी वो 10 साल से हमारे यहाँ वो एमपी रहे। क्या कारण रहा कि शांता कुमार जी को इस बार इलेक्शन से मना करना पड़ा? वो नहीं लड़ना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो तस्वीर है वो सामने नज़र आ रही थी, क्योंकि जवाबदेही तो लोग मांगते ही मांगते हैं, लेकिन टिकट बदलने से जवाबदेही से आप भाग नहीं सकते। जवाबदेही तो आपकी पार्टी को देनी पड़ेगी, क्योंकि जो वोट हैं वो पार्टी के नाम पर पड़ते हैं प्रमुखतम, ना कि आदमी के नाम पे भी पड़ते हैं, लेकिन प्रमुखतम जो वोट हैं वो पार्टी के नाम पर पड़ते हैं। और अगर किशन कपूर जी इस मुद्दे से भागने की कोशिश करेंगे, जो वो 1.5 किलोमीटर सड़क की बात कर रहे हैं, वो 1.5 किलोमीटर सड़क भी जो है वो कांग्रेस ने बनाई थी अपने दौर में, और उसके आगे जो सड़क बननी है उसमें जो है मैक्सिमम लैंड जो है वो प्राइवेट लैंड है। क्या गवर्नमेंट ने अभी उसके बारे में प्लानिंग की? कोई डीपीआर बनाई? उस लैंड को सड़क के लिए एक्वायर करने के लिए कुछ परमिशंस अभी तक कुछ मांगी? 1 साल हो गया उनका यहाँ प्रदेश में सरकार आए, उन्हें पता था कि एमपी की इलेक्शन उन्होंने लड़नी है। पहले उन्होंने आनंद फानंद में सीधे बोल दिया कि हम इसका जो है पत्थर जो है सीमेंट प्लांट का रख देंगे, बाद में फिर सड़क में बात आ गई। तो जहाँ भी कोई नई चीज़ शुरू होती है, सड़कें पहले से थोड़ी बनी होती हैं, वहाँ सड़क तो वहाँ बनानी ही होती है। तो मैं ये सोचता हूँ ये लोगों को भटकाने वाली बात है, बाकी मुद्दों से भागने वाली बात है। बाकी मेनली मैंने उनके कॉन्फ्रेंस में यही बात ज़्यादा सुनी। फिर बीच में वो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने अभी तक कोई कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं किया, इनको कोई आदमी नहीं मिल रहा है खड़े करने वाला, ऐसा उन्होंने बात बोली। तो मैं उनसे अपने भाजपा के मित्रों को बोलना चाहूँगा कि कैसे वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस में चंबा कांगड़ा लोकसभा के क्षेत्र से तकरीबन मेरे ख्याल 7-8 लोगों ने टिकटों के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी समय ले रही है, और जिस किसी आदमी को टिकट जाएगा मिलेगा, बहुत सोच समझ के, तोल मोल करके, हर एंगल को जो देख के जो है जिसकी विनेबिलिटी बने, उस हिसाब से जो है टिकट जो है दी जाएगी। और मेरे ख्याल से आज या कल तक जो है टिकट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास तो, बल्कि टिकट लेने वाली तो पूरी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पूरा तोल मोल किया जा रहा है। ये लोगों से भटकाने की बात है कि इनफैक्ट भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना एक सिटिंग मिनिस्टर जो है उसको हिदायत दे के उनको यहाँ से खड़ा कर दिया है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर जो है भाजपा वो हर फ्रंट पर नाकामयाब रही है। चाहे 15-15 लाख रुपया उन्होंने जो वादा किया था कि हर खाते के अंदर आना है, कोई पैसा कहीं नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार की बात है, उस रोजगार की बात पे वो बात ही नहीं करते हैं। कोई अच्छे दिन आएंगे, अब बोलते हैं कि वो बुरे दिन ना आए, अच्छे दिन जो अपनी फेज है उसी को ही वो बदलने लगे हैं अपनी हसूलियत के हिसाब से। उनका जो फर्मेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन और हर चीज़ जो है भाजपा की बदलती रहती है। मैं ये टीवी के माध्यम से हमेशा देखता रहता हूँ। आजकल मैं भी अपने इलाके के और पूरे दौरे पर हूँ, और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस जो है यहाँ की जो हमारी चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की सीट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भारी अंतर से जो ये सीट है जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ इलाके के अंदर, जब मैं लोगों के साथ मिल रहा हूँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इनको हकीकत जो है चंबा लोकसभा के क्षेत्र की 23 मई को जो काउंटिंग होगी उसमें इनको तस्वीर जो है साफ तौर पर नज़र आएगी। लोग जो है अभी इनकी सरकार है, लोग थोड़े सरकार के अंदर ओपन आने से थोड़े से झिझकते हैं, लेकिन जो अंदर का मूड जो मैं भांप रहा हूँ, जो मैं लोगों के साथ मिल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, जो काम मेरे ख्याल 2.5-3 साल बाद नाराज़गी होनी चाहिए थी, ये नाराज़गी मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर ये शुरू हो गई है, बहुत जल्दी शुरू हो गई है। और जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन हमारी मीटिंग्स के अंदर हो रहा है, पूर्व में भी 5 साल पहले हमारी कांग्रेस की सरकार भी रही, तो मैं तब भी दौरों पर जाता था, लेकिन जो लोगों का रिस्पांस मैं आज देख रहा हूँ, मुझे उस रिस्पांस से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि
लोगों के मन के अंदर कोई चीज़ तो है जो चल रही है। बाकी हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने ये हाल ही में जो है अपनी न्याय योजना जो शुरू की है, जिसके अंदर हर वो परिवार जिसकी आमदनी 12,000 रुपये प्रति माह से घट होगी, उसको 6,000 रुपया जो पर माह है, पर महीना जो है, उसके खाते में डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। ये जो योजना है ये कांग्रेस जो है इसने कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट की है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे महासचिव हैं इस टाइम, प्रेसिडेंट हैं, सॉरी कांग्रेस के प्रधान हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और भारतीय जनता पार्टी इसका कटाक्ष कर रही है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। वो यही चीज़ बोलते हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ उनको बताना चाहूँगा कि जब नरेगा स्कीम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम अब मनरेगा है, तब भी वो यही बात बोलते थे कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, और तब इस स्कीम का वो कटाक्ष करते थे। और पिछली इलेक्शन भी जब उन्होंने लड़ी तब भी वो मनरेगा स्कीम का कटाक्ष करते आए, लेकिन आज वो स्कीम जो है उन्होंने वो स्कीम जो है वो चालू रखी है, क्योंकि वो एक स्कीम अच्छी स्कीम थी। आज भी मैं आपको इस मंच से बोलना चाहूँगा, इस मंच से क्या इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों को मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर 3 स्टेटों में हमारी सरकार आई तो हम जो है किसानों का जो ऋण है वो माफ़ करेंगे, और उन्होंने बोला था कि हम आने के 10 दिन के अंदर अंदर करेंगे। उन्होंने 10 दिन भी नहीं लिए, मात्र 2 दिन के अंदर उन्होंने जो है जो ऋण माफ़ी का है जो फाइल है वो साइन की है, और अब उसका जो प्रोग्राम है माफ़ी का, वो जो सिस्टम है वो पूरा चल पड़ा है, और जिन लोगों के भी ऋण होंगे जो उसके अंदर आते हैं वो ऋण जो है माफ़ किए जाएंगे। और ऐसे ही जो न्याय स्कीम है, मैं ये मानता हूँ कि अगर 6,000 पर माह 72,000 रुपया साल का, जिसकी आय 12,000 से घट है एक परिवार के अंदर, जब इतना पैसा किसी मतलब जब गांव में लोगों के पास जाएगा तो बेसिकली होता ये है कि सारी ओवरऑल जो इकोनॉमी है इससे डेवलप होती है। जिसके घर में 6,000 जाएगा उसको उसके घर वाले गारंटी की स्कीम में भी पैसा कमाएंगे, तो परचेजिंग पावर जो है सबकी बढ़ती है, और ओवरऑल जो है पूरे देश के अंदर जो है इससे सारे बिजनेसेस में भी इफेक्ट पड़ता है। और एजुकेशन भी जो बच्चों की है, कई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम को जो स्कीम है ये जो है ये इम्प्रूव करेगी। अभी हाल ही में मैं हमारे जो एक अर्थशास्त्री हैं, जिस ये स्कीम जो है कोई कांग्रेस पार्टी ने, कोई हम 10, 15, 20 लीडर्स ने खुद बैठ के सोच के थोड़ी स्कीम बनाई है। इसके अंदर बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं, कहाँ से कैसे पैसा मैनेज किया जाएगा। हमारा जो सरकार का खर्चा है, जो मैंने खुद एक अर्थशास्त्री के ज़रिए मैंने सुना, उन्होंने उदाहरण दिया कि 60 लाख हज़ार करोड़ रुपया जो है सरकारी खर्चा है पर ईयर, और इस स्कीम को 3 लाख करोड़, मेरी फिगर्स शायद, मुझे अभी इतना फिगर्स के बारे में मैं करेक्शन करना चाहूँगा, पर मतलब जो हमारा सरकारी खर्चा है अगर हम उसमें 5% भी कटौती कर दें तो जो ये पैसा है ये वहाँ से पूरा किया जा सकता है। और जो हमारी इकोनॉमी है जिस स्पीड से वो ग्रो कर रही है, आने वाले 2-3 साल के अंदर हम दुगने में पहुंच जाएंगे। कुछ पैसा वहाँ से भी रिकवर किया जा सकता है। तो बोलने का मतलब है कोई हवाई फायर नहीं है ये, इसके अंदर जो है सारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो बैठे हैं। हमारा जो आजकल, कल ही मैंने राहुल गांधी जी का एक बयान सुना कि अगर हम यूपीए की सरकार सेंटर में जैसे ही आएगी तो हम नीति आयोग को स्क्रैप करेंगे और जो फाइनेंस कमीशन थी उसको दोबारा से बिठाया जाएगा। उसके अंदर एक बुद्धिजीवी लोगों की एक टीम बैठती थी, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं इकोनॉमी के मैटर्स में हम लोग एक अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इसके अंदर पढ़े लिखे हैं, जैसे हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो देयर वाज एक पूरी एक टीम थी जो फैसला लेती थी। जब मनरेगा भी जब आई, जब लॉन्च हुई, जब फूड सिक्योरिटी जो स्कीम थी जो हमारे कांग्रेस के टाइम में कि हर आदमी को खाना मिलना चाहिए देश के अंदर,
तो ये जो सारी स्कीमें कोई ऐसे थोड़ी बनती है कि मैंने आज डिसाइड कर दिया कि मैंने वोट लेने हैं और मैंने अनाउंस कर दी। इसके पीछे पूरी एक बुद्धिजीवी लोगों की टीम, एक थिंक टैंक जैसे बोलते हैं, बैठता है और उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने एकदम ये स्कीम रोल आउट नहीं की है। 6 महीने से इस स्कीम के ऊपर काम किया जा रहा था और सही वक्त पे जो है इसकी अनाउंसमेंट की जा रही है। और अब भाजपा के पास इस स्कीम के अगेंस्ट कोई तोड़ नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अरे जब मनरेगा के लिए पैसा आ गया तो इस स्कीम के लिए भी आएगा। मिड डे मील स्कीम कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, कई ऐसी स्कीमें जो हैं पार्टी ने शुरू की, लेकिन भाजपा के पास और कुछ नहीं है। बस आप उन्होंने एक ही जगह गेम घुमाई हुई है कि देखो हमने पाकिस्तान को डोमिनेट कर दिया। अरे क्या इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ नहीं किया? क्या बांग्लादेश नहीं बना? जो मौके की सरकार होती है, फैसला सरकार को ही लेना होता है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस चीज़ पे कोई राजनीतिकरण, इस चीज़ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जब समय था तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी ने उस टाइम पे सीधे एक चीज़ बोली थी, जब ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात हुई उससे कोई 1 हफ्ता पहले, कि जो भी सरकार फैसला लेगी हम सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं और इस चीज़ पे हम कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जहां देश की बात है सारी पार्टियां एक है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और मुझे अच्छे ढंग से इस चीज़ का स्मरण है कि ये एक बार नहीं, उन्होंने 10 बार बोला, अखबार के ज़रिए भी, मीडिया के ज़रिए भी। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब अपना इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात बोली है कि इस बात के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर भी हमारे आदरणीय जो किशन कपूर जी हैं अपनी हर मीटिंग के अंदर अपना काम करने के बजाय इस चीज़ पर ज़्यादा जो है फोकस देते आए, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटकाया जा सके। अभी मेरे ख्याल से इस बार वो राम मंदिर का नाम लेना भूल गए, मुझे ऐसा लगा वो भी वैसे ले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो बोलने का मतलब है कि लोग अब पढ़े लिखे हैं, लोगों को आप भटका नहीं सकते। काम करोगे तो वोट मिलेगा, लेकिन जुमलेबाजी से जो है वोट नहीं मिलेगा। भाजपा जो है ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये लोगों ने देख लिया है। और गांव के अंदर भी मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं अभी बूथ स्तर की मैं मीटिंगों में, बूथ स्तर पे मैं जा रहा हूँ गांव के अंदर, तो हर जगह जहाँ भी मैंने बात की है, और काफ़ी लोग जो हैं भाजपा से जो हैं वो कांग्रेस के अंदर हैं, वो शामिल होने वाले हैं इस MP की इलेक्शन से पहले। लेकिन थोड़ा सा उनको ये डर लगता है कि अभी सरकार यहाँ है, तो ओपन आने से लोग थोड़ा सा डरते हैं। और मैं बोलता हूँ, मैं भी ये बोलता हूँ, सोचता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आप पीछे से काम कर दो, ओपन आने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको पता लगेगा इस चीज़ का आने वाले वक्त में। ऐसा मेरा बाकी कोई आप सवाल पूछ रहे हैं? और ये हो गया, पहले भी तो कर दी है बड़ी बड़ी बात। इसको थोड़ा सा आपने वो कर देना ना, 3-4 बार हो गया। हाँ 1 मिनट। हाँ ये भी है थोड़ा सा। ये तो बताओ चंबा के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? चंबा पिछड़ा हुआ है, चंबा के लिए करें। कांगड़ा से फंस जाएगा, उसको फोन करेंगे ना। मतलब वो ऐसा लीडर है, मैं आपको ये बताऊँ, वो ऐसा लीडर है। हाँ थोड़ा सा ये है, सिर्फ यही है। ड्यूटी हो जाएगा, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ से होगा, उसको ज़्यादा फोकस यहाँ करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा खबर याद करवानी पड़ेगी लोगों को। नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ अपने लेवल। कुर्सी पे तो वो बैठेगा ना, डांस तो सारे करना ही है, डांस तो सारे करना है, कुर्सी तो वही बैठेगा ना। चलो अब ऐसा है, ये तो होता ही है, कुर्सी में तो इसी बैठेगा। इनको मुश्किल होगा अगर यहाँ दौड़ेंगे तब चल रहा है, तो वही चक्कर है ना कांगड़ा में। और कांगड़ा कैंडिडेट जीत के हमारा वोट ले जाके चंबे को इग्नोर कर देते हैं, तो वाई नॉट की हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि चंबे की सीट ही अलग करो। ये बीजेपी वाले जो है ना, ये दिमागी कांड चलेगा ना, दिमागी कांड। नहीं जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, बोलना चाहता था ना, खत्म होना है।